बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जा रहा है। खाद मिल नहीं रहा है। आदिवासियों को के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार की अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट थी। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003 पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए थे, लेकिन किसानों को उनके सहकारी समिति गोदाम पर एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती है। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता सवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के भी पितामह थे। सुभाष यादव जी हमारे बैंक के अध्यक्ष थे। कभी एक बार भी कहीं काला बाजारी का हमारे पास पकड़ नहीं आया और ना मारा मारी हुई। यहाँ तो बिना पुलिस के लाठी के तो ये खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। आखिर खाद जा कहाँ रहा है? कुछ लोगों के पास ट्रक के ट्रक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, बाकी लोग परेशान। सर, एक चीज अभी देखने में आ रही है कि सिंधिया के जो मंत्री उनके अधिकारी नहीं सुन रहे, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति है अभी देखा जाए तो? कि भाजपा में जो लोग गए हैं उसमें स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जनसंघ से और भाजपा में बिता दिया उनका तो दिल जलेगा। अब उसका सामना तो करना पड़ेगा। सर, लगातार देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाती है, किसानों के हित में उठाती है। अब हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पर बेरोजगारी को लेकर तख्ता पलट हो गया है, युवा आक्रोशित हो गए। इस घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा था। इसको जनरेशन जी जो कहते हैं, जो बच्चा 97 से के बाद और 2014 के पहले पैदा हुआ, यानी कि 15, 17, 18 साल, वो लोग सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं। अब वहाँ की सरकार ने उस पर रोक लगा दी तो उनका गुस्सा फूटा और वही प्रदर्शन हो रहा था। उसमें फिर ये आग फैले। सर, आपने चुनाव आयोग से घुसपैठियों की सूची मांगी जी? आपने चुनाव आयोग से क्या करें जब सारे भाजपा के नेता अमित शाह जी से लेकर और छोटे से छोटा कह रहे हैं कि हमने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कर रहे हैं घुसपैठियों को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। अरे घुसपैठी का नाम तो बताओ। और पहली बात तो घुसपैठी आए कैसे? 11 साल से तुम्हारी सरकार है, उनको घुसने कैसे दिया? उनको पकड़ा क्यों नहीं आज तक? ये केवल घुसपैठी के नाम से जो आम मतदाता है उसके हक छीने जा रहे हैं, दीपावली चोरी हो रही है। कमलनाथ के साथ आपकी तस्वीर वायरल हो रही है। चाइनीज जो सामग्री है उसकी होली जलाई जाती थी, हर साल ऐसा देखने को मिलता था। इस बार संबंध मधुर बताए जा रहे हैं, अब क्या रहेगा स्टेट? बात ये है, दिवाली के समय कौन क्या जलाता है ये उसका विवेक है, कौन किसके पटाखे चलाता है वो भी उसका विवेक है। अब क्या भारत में पटाखे नहीं बनते? फिर चाइना के पटाखे क्यों खरीदे जाते हैं? उनको आयात करने की जिम्मेदारी कोई इजाज़त क्यों दी जाती है? इन सब बातों पे सोचना ही जाएगा। कमलनाथ जी के साथ आपकी तस्वीर वायरल हो रही, क्या मानना है? कमलनाथ जी के साथ आपकी तस्वीर, आपको इतराज नहीं, मुझे इतराज नहीं है। आप बताएं ना सर, कई सारे नेपाल की जो घटना हुई है, एक कटाक्ष की थी कि भाजपा के जो लोग हैं वो गायों को पालने के प्रेमी हैं और कांग्रेस कुत्ता प्रेमी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। और यदि गाय प्रेमी है भाजपा तो सड़कों पे जो गाय आवारा घूम रही है और सैकड़ों गाय का एक्सीडेंट में वो मर रही है, उस पर तो ध्यान दें। कितनी गौशालाओं में जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी उनमें चारा नहीं पहुंच पा रहा, गाय नहीं रहे वहाँ। क्या करूँ, एक गौशाला जाके देखा तो वहाँ केवल भैंसें बंधी हुई थी एक पटेल साहब। ठीक, थैंक यू।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।